भारत की आत्मा है राम और कृष्ण। और जीवन के जितने भी सुख हैं, दुख हैं, इन सब का प्राकट्य इन्हीं कथाओं के समझने और ना समझने से होती है। मुझे विशद रूप से 2 दिन में जो बोलना था मैंने बोल ही दिया है। आज तो बस जन्म करा दूंगा राम और कृष्ण का। आपका खांसना भी मुझे डिस्टर्ब करता है, थोड़े और दूर जाइए। जो बालक बैठे हैं हिलो मत, क्योंकि तुर्की के भूकंप की तरह हम हिल रहे हैं जब कोई हिल रहा है तो। देखिए, जीवन में सेंस बहुत फाइनर होता है। मोटा मोटी बुद्धि से भगवान कभी नहीं मिलते। मोटा मोटी से चाहे तो कोई मोटा मिल जाएगा, चाहे कोई मोटी मिल जाएगी, और उसका दिल खोटा होगा या खोटी होगी। भारत देश में एक बड़ी प्यारी बात है, मोटा मोटी। भाई यहां मोटा मोटी कुछ है नहीं, फाइनर, बहुत सूक्ष्म है। चूक गए तो चूक गए, मिल गया तो मिल गया। किसी सर्जन के पास जाओ और कहे कि बस मोटा मोटी आपका ऑपरेशन कर देंगे, आ जाइए। मोटा मोटी में तो आप ऊपर निकल जाइएगा, कहीं मोटा मोटी कर दिया तो। ज्योमेट्री 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए बचपन में आपने भी बनाए होंगे, कोण 90 डिग्री 45। तो थोड़ा सा अगर प्रकार इधर से उधर हो गया, सेंटर इधर से उधर हो गया, तो मोटा मोटी में पता नहीं 90 वाला 180 में चला जाएगा। जाना था इधर, धीरे 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 ऐसे चला जाएगा, मोटा मोटी। भारत की दुर्गति और मानवता की दुर्गति मोटा मोटी में ही हो रहा है। अनाज खाना चाहिए था मोटा मोटी, तो बड़ा पीस पीस के खा रहे हैं मैदा। और सेंस रखना था फाइनर, तो सेंस मोटा मोटी चल रहा है, उल्टा। जितनी भी कथाएं आज तक हुई, सबके रचनाकार भगवान शंकर हैं, देवाधिदेव महादेव। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा संग भाखा। और भगवान भोलेनाथ की, महादेव की एक पत्नी थी सती, जिन्होंने मोटा मोटी कथा सुनना चाहा था। वो भगवती हैं, परांबा हैं, जगदम्बा हैं, पर उसी मोटा मोटी में अपने पिता के घर में अग्नि में अपने शरीर को जलाकर, अगर आज की भाषा में बात करोगे तो सुसाइड करना पड़ गया उनको, आत्महत्या, मोटा मोटी। जब भगवती जगदम्बा मोटा मोटी पे उतर गई, तो परमात्मा, प्रकृति और विधि का विधान उनको भी नहीं छोड़ता। फिर तू कौन है, तेरा नाम है क्या?
इसलिए श्रीमद् भागवत या श्री रामचरितमानस की कथा या वाल्मीकि रामायण की कथा 7 दिन 9 दिन की होती है, क्योंकि 3 से 4 दिन तो भूमिका बनाने में लगते हैं। चैनपुर के इस गांव में जहां पर आप बैठे हो, इस भूमि को बनाने में भी कुछ दिन लगा होगा। ट्रैक्टर चले होंगे, कुछ उबड़ खाबड़ होगा तो इसको प्लेन किया गया होगा। इस भूमि को बनाने में भी 2 दिन लगे होंगे। वैसे ही हृदय की भूमिका को बनाने में भी 3 दिन लगते हैं। वो भी अगर ठीक ठाक 3:30 बजे माला लेकर के आके बैठ जाओ पंडाल में अपने स्थान पर, इत्र मित्र कलत्र परिवार परिजन इत्यादि से दूर होकर, मैं और मेरी तन्हाई, मैं और मेरे राम, मैं और मेरे घनश्याम, और आधे 1 घंटे पहले आकर के मंत्र जप करते हुए अपने स्थान को सिद्ध करते हुए अगर बैठे तो शायद बात बन जाए। ये कथा कोई ट्रेन नहीं है कि भागते भुगाते शिक्षा पकड़ के चढ़ गए तो पहुंच ही जाएंगे। नहीं पहुंचोगे, क्योंकि तुम्हारा मानस बना हुआ नहीं होगा उस समय, पात्र ठीक नहीं होंगे, पहले से नींबू डला हुआ होगा, अगर दुग्ध दे भी दिया जाए तो फट जाएगा। गंदगी लगी हुई इस पात्र में अगर कोई कुछ भी दे दे तो आपके खाने के योग्य नहीं रहेगा। पर भारतीय इस विधा को समझते नहीं है। पहली बात, जो प्रसाद के विषय में पूछते हैं वो प्रसाद की महिमा नहीं जानते। प्रसाद अगर वस्तु के हिसाब से कहते हो तो चाहे वो बालाजी का प्रसाद हो, चाहे तिरुपति जी का प्रसाद हो, चाहे वो वैष्णो देवी का प्रसाद हो, अगर उस प्रसाद में तुम्हारी पदार्थ बुद्धि है, बूंदी है कि केला है कि लडुआ है कि किशमिश है, अगर पदार्थ बुद्धि चली गई, उसी समय भगवान की भगवत्ता उस प्रसाद से बाहर चली जाती है। अब वो केवल और केवल पदार्थ रह जाता है। खाना है खाओ, 10 दिन पुराना है। ध्यान दो, ये शास्त्रीय बात कह रहा हूं। इसलिए प्रसाद में पदार्थ बुद्धि नहीं रखते लोग। प्रसाद भी खाते हैं, पूछ के प्रसाद लीजिएगा, क्या है? चना है, दांत ठीक, क्या है? रबड़ी ले आई। प्रसाद खा रहे हो कि पदार्थ खा रहे हो? कहां है तुम्हारी प्रसाद बुद्धि की? भगवत प्रसाद है ये, श्री कृष्ण ने इसको आरोगा है, श्री कृष्ण की कृपा इसमें बरसी हुई है। तुम तो रबड़ी खा रहे हो, लड्डुआ खा रहे हो, वेड़ई खा रहे हो, जलेबी खा रहे हो, कचौड़ी खा रहे हो। प्रसाद कब खाए तुम? झूठ बोलते हैं, झूठ बोले कौआ काटे। इसलिए उसमें प्रसाद बुद्धि रखो। और प्रसाद के लिए भी एक चीज और तुमको सिखाई दूं, जब आ ही गए हो तो। भगवान ने एक बड़ा प्यारा सा श्लोक बोला है।